सरदारशाह जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना की पहल पर ऊंट पालकों की आय बढ़ाने, ऊंटों के संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रयासों के अंतर्गत पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, चूरू जिला दुग्ध उत्पादक संघ डेयरी के संयुक्त तत्वावधान में ऊंट पालकों की बैठक कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने कहा कि हम सदियों से परंपरागत ढंग से खेती और पशुपालन करते आए हैं, लेकिन समय के साथ चीजें बदल रही हैं। ऐसे में खेती और पशुपालन से जुड़े लोग वैज्ञानिक शोध और नई तकनीक को अपनाते, जिससे नए नवाचारों को हमें कम खर्च में अधिक उत्पादकता मिल सके। रेगिस्तान के जहाज ऊंट को सदियों से सवारी एवं बोझा ढोने के काम में लिया जाता रहा है तथा सेना में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है, परंतु वर्तमान में मशीनीकरण के कारण इसका उपयोग कम हुआ है। ऊंट की संख्या में भी पिछले वर्षों में गिरावट देखी गई है। इसी को देखते हुए ऊंट के अन्य कार्यों में उपयोग व ऊंटनी के दूध का अधिकतम उत्पादन कर पशुपालकों की आय बढ़ाने का विचार किया गया है। गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। बैठक की रूपरेखा डॉक्टर वीके सैनी द्वारा प्रस्तुत की गई। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निरंजन चिरानिया द्वारा योजना के उद्देश्यों एवं रूपरेखा पर वीडियो फिल्म व पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से प्रकाश डाला गया। डॉक्टर चिरानिया ने बताया कि ऊंटनी का दूध बहुत सी बीमारियों को रोकने में कारगर है। उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी ने भी ऊंट पालकों से योजना में सक्रिय सहयोग बाबत आह्वान किया। उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर के मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉक्टर काशीनाथ के द्वारा ऊंटनी के दूध, इसके रखरखाव एवं इसके महत्व की जानकारी साझा की गई तथा दूध के उपयोग से बीमारियों की रोकथाम के संबंध में विस्तार से बताया गया। बैठक में सरपंच ब्रिजलाल ढाका ने किसानों को सरकार के माध्यम से ऊंट पालने हेतु बीमा सहित बैंक के माध्यम से लोन की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा। संवाद कार्यक्रम में जिले के 200 से अधिक ऊंट पालक एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। डॉक्टर नीतू ढाका, डॉक्टर मुकेश शर्मा, डॉक्टर श्याम बिहारी, डॉक्टर केसरी चंद नायक, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर गिरधारी कसवा, डॉक्टर अजय चौहान, डॉक्टर निखिल, हॉर्टिकल्चर विभाग के अजय कुमावत तकनीकी कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश ने धन्यवाद भाषण दिया। संचालन कृषि विज्ञान केंद्र के हरफूल सिंह सहारन ने किया। क्योंकि ये जो टिब्बी पहले हुआ करती थी, अब तो टिब्बी नहीं लेकिन टिब्बी हुआ करती थी, उसके लिए ऊंटनी के दूध से सबसे ज्यादा सफलता दर उसमें मिली। तो अपने श्वास रोगन उनमें भी और अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता उसमें बढ़ाने में भी। तो हमारी जो योजना है वो ये है कि डेयरी के माध्यम से आप सब लोग डेयरी के कलेक्शन सेंटर बने, आपके गाँव में बने हुए दूध लेने के जगह जगह सेंटर, अगर आप वहाँ ऊँट का दूध दे देते, ऊँटनी का दूध है वो आप वहाँ दे देते हैं, वो इकट्ठा होकर के डेयरी में आ काम कर ली। उसके लिए इनको लगभग 1000 लीटर दूध इनको रोजाना चाहिए। तो 1000 लीटर कोई बड़ी चीज नहीं है। 2.5 से 3 लीटर दूध आपके यहाँ से आ सकता है। अगर 300-400 लोग भी हम लोग इकट्ठे होते हैं तो 1000 लीटर से ऊपर जाता है। पर इसमें सर लिमिटेशन क्या है, साल में हमको 7 से 8 महीने ही ठीक मात्रा में मिलता है, क्योंकि 14 महीने में ऊँटनी जाती है और उसके बाद में 7-8 महीने तक तो इसका दूध ठीक रहता है। उसके बाद हम लोग ऊँटनी के दूध के लिए उसको घंटा या इस तरह की कोई चीज देते नहीं है, मतलब उसको दूध ले सकते हैं सर, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ क्या 7-8 महीने तक आ रही है। शुरू में तो आप मैक्सिमम 4 लीटर प्रोडक्शन आता है, बट आपको 2 से 3 लीटर तक आप 16 महीने तक। तो हमारी पर्याप्त ज्ञान के बारे में और हर तरह किसान की हर समस्या सुनने के लिए जो स्थान देने वाले है हमारे हिमांशु जी दुग्गड़ साहब, एवं हमारी हर बात की हर भावनाओं को सरदार साहब की हर समस्या को हमारे जिले तक पहुंचाने वाले हमारे एसडीएम महोदया जी एवं हमारे तहसीलदार महोदय जी एवं समस्त मंच और गांवों से पधारे हुए सभी किसान, ऊंट सरदार साहब की सबसे बड़ी एक अच्छी पहल है। जो चूरू जिले में सबसे ज्यादा अगर ऊंट कहीं पाए जाते हैं वो सरदार साहब में पाए जाते हैं, और इसके बारे में आज हमारे बड़ा सौभाग्य मिला है कि इतने बड़े बुद्धिजीवी है जो हमें यह बता रहे हैं कि ऊँटनी का दूध किस प्रकार से काम आता है। मैं आपको ज्यादा नहीं बता, अपनी भाषा में बता देना चाहता हूँ सर के माध्यम से कि सर हमारे यहाँ बीकानेर संभाग में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीबीएम, और जो रायका समाज है, जो देवासी समाज है, उसका मैंने आज तक पेशेंट भर्ती कभी नहीं देखा है। ये एक बड़ी सोचने की बात है, क्यों वो लोग अभी तक ऊँटनी के दूध का प्रयोग करती है।
इसलिए वो लोग बीमार होते ही नहीं है। और आप लोग जो बैठे, आप लोग सभी ने ऊँटनी का दूध नहीं दिया, आप लोग बैठे हैं, मेरे वर्गे कोई नौजवान आदमी नहीं है और ना इसकी भावना समझती है। जिन जिन लोगों ने ऊँटनी का दूध दिया है, 70 साल की उम्र है, वो लोग कभी बीमार होते हैं, और जो 55 की उम्र में जो बीमार हो जाता है सर, उसका ट्रीटमेंट बहुत बेहतर है। आप लोगों ने सबने ऊँटनी का दूध दिया है, और ऊँट आगे आने वाले समय में खेती भी अपनी कम हो रही है। खेती कम होगी तो हम ट्रैक्टरों से खेती नहीं कर पाएंगे, और ट्रैक्टरों से खेती करेंगे, हमारा प्रदूषण हो रहा है, डीजल हमारा बह रहा है, हम ही दूषित हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी जमीन में हमारे लिए ऊँट है अति आवश्यक है, और ऊँट लीजिए। मैं सर से निवेदन ये करना चाहता हूँ, सलाह ये देना चाहता हूँ कि इसको आप डेयरी के कोऑपरेटिव के माध्यम से जोड़े। इसको अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से ये योजना हमारे बीच में आएगी ना, तो हम इसको जल्दी करेंगे। अगर आप ऐसे सीधे दोगे ना, उसके लिए आप डेयरी को बेहतर ढूंढते हो, और ठीक है, तो अब आपको कैसे जोड़े उससे? उसको सर उसके माध्यम से जोड़ो, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से जोड़ो। कोऑपरेटिव बैंक से लोन दो सबको, सर इसको लोन दो, किसानों को उसके बारे में ऊँटनी का लोन दो। ऊँटनी का लोन देने के बाद में जब ऊँटनी वो ब्याज आती है, उसके 20,000 रुपए तो उसके खाते में आ जाते हैं किसान को, चलो 20 दो या उसमें सब्सिडी दो। ऊँटनी के बारे में अगर लोन देते हैं कोऑपरेटिव बैंक से, तो सर प्रत्येक किसान जुड़ जाएगा, जिसने जो कृषि पे लोन ले रखा है ना, उसी हिसाब से ऊँटनी के लिए लोन और कोऑपरेटिव बैंक से इसकी देने के लिए कृपा करें। और मेरे हिसाब से सभी लोग सहमत है, तो सब लोग कोऑपरेटिव के सदस्य बनना चाहते हैं, काफी लोग सदस्य है। अगर आप ये अनिवार्य करते कि जो ऊँटनी लेना चाहते हैं वो कोऑपरेटिव से जुड़ सकता है, आप व्यवस्थापक को मैनेजर को ये डन कर दो, तो ये सभी लोग जुड़ जाएंगे उसमें से। और 1 लाख रुपए का लोन जो भी ऊँट रखेगा, सांड रखेगा, उसको 1 लाख रुपया मिलेंगे। तो बहुत से किसानों का मन हो जाएगा और बीमे की योजना तो डॉक्टर साहब चिरानिया जी ने बता दी, बीमा तो है ही, बीमा भी हो जाए। और कलेक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा विषय से हटकर एक निवेदन करना चाहूंगा। सरकार की भी मंशा है और कलेक्टर साहब की भी मंशा है कि हमारे किसानों के खेतों में सोलर प्लांट लगे, क्योंकि मोदी जी की मंशा है कि किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। अगर सरकार सहयोग करे, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार सहयोग करे और इन बैंक वालों से कह दें कि इनका लोन कर दो, पूरा विजिट कराने लेंगे। और तब मुझे लगा कि मेरी नौकरी का शायद पहला साल था, तब इतना नहीं पता था, मैं वैसे राजस्थान से, लेकिन इतना नहीं पता था कि ऊँट को लेके वास्तव में फील्ड में क्या स्थिति है और किस तरह की परिस्थितियां। लेकिन धीरे धीरे विगत 4-5 सालों में अलग अलग जगह पर मैं रहा, पोस्टिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यंग ऑफिसर कि हम राजस्थान में कैसे इसका कमर्शलाइजेशन करें। क्योंकि एनआरसीसी जो कर रहा है कि बहुत, मैं मेघालय में था तब मेरे पास भी कुछ लोगों के फोन आए, मैंने भी लोगों से कनेक्ट करा कि जिन लोगों के पास आपके किसी साइंटिस्ट का है, इनका नंबर होता है, वो इनसे संपर्क कर लेते हैं और ये जो बता रहे थे कि किसी ऊँट पालक से आप उसका कनेक्शन करा देते हैं, वो फिर खुद ही अपना दूध बेचता रहता है। लेकिन ये कोई बहुत, मतलब मुझे लगता है एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि डेयरी से कोई संपर्क करे अगर किसी को बाहर भी बेचना है। और जो अमेजोन पे बेचने की बात हो रही थी कि अमूल क्या कर रहा है कि 200 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर के टेट्रा पैक बना के 60 रुपए में 100 मिलीलीटर के पैकेट बना के बेच रहा है, ऊँट के दूध, उसकी छाछ बना के बेच रहा है, उसकी लस्सी बना के बेच रहा है। तो क्यों ना हम भी, छाछ और लस्सी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम हम दूध को पैक करके और उसको हम आगे बेचना चालू करें। इसमें डेयरी को भी अगर कोई सहयोग चाहिए तो आप बताएं, वैसे आप स्वयं सक्षम हैं, आपके कलेक्शन सेंटर्स हैं, लेकिन इसका एक एस्टिमेशन करके प्रिलिमिनरी 500 लीटर या 1000 लीटर कलेक्शन के लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसकी तरफ हम बढ़े। तो कोशिश करें कि अगले 15 दिन 20 दिन में, क्योंकि समय तो क्या है कि बहुत स्पीड से निकलता है, मतलब टाइम इज मनी, तो जितना समय लॉस होता जाएगा उतना ही और लोग ऊँट पालन से दूर होते जाएंगे। तो हम इसको थोड़ा स्पीड अप करके थोड़ा आइडेंटिफाई करें और इसमें आप लीड लेंगे तो मुझे लगता है पूरे राजस्थान के लिए ये एक एग्जाम्पल होगा कि कैसे ऊँट के दूध से हम चीजों को आगे लेके जा सकते हैं और कैसे उसको कमर्शियलाइजेशन की तरफ ले जाए। ऊँट के ये ना हो कि हमें स्पेशल कैंपेन चला के ऊँट का दूध बेचना पड़ रहा है। हम चाहें तो उसकी ऑनलाइन भी, उसको बेचना चाहें तो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और हम चाहें तो उसको ऑफलाइन अगर अपने सरस पार्लर के थ्रू बेचना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं।
तो इसकी तरफ आप मिलकर काम करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। तीसरा जो हमारा विभाग है, पशुपालन विभाग की जो योजना है जिसमें आप 20,000 रुपए की सब्सिडी देते हैं, अभी मैं पूछ रहा था उम्मीद से, तो आपने बताया कि 172 एप्लीकेशन आई है हमारे पास और हमारा दे दिया 172 को दे दिया पूरा सब ज्यादा था पहले और कैसे तो सब ज्यादा ऊँट नहीं अभी भाई ये मारो काम कर दो। देखिए, जो हमारा ये सरदार शहर एरिया है, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में ऊँट चालक है, ऊँट पालक है। तो ये जो ऊँट पालक है, इनके जो ये ऊँट जो है उसको कैसे हम ऊँटों की जनसंख्या जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऊँट हमारा चूँकि राज्य पशु भी है, कैसे हम इसको बढ़ावा दें, उसके लिए आज हमने एक मीटिंग यहाँ पे संगोष्ठी में करी है। किसान भाइयों को जो हमारी सरकार की योजना है उनको बढ़ावा देने के लिए उसके बारे में बताया है। साथ ही हम ऊँट का जो दूध है वो कैसे हम और उसको कमर्शियली वायबल कर सकते हैं, डेयरी के साथ मिलकर, केवीके के साथ मिलकर, उसके बारे में भी आज बताया है। हमारा प्रयास रहेगा कि ऊँट जो है एक बर्डन की बजाय किसान के लिए एक आय का एक साधन भी बने और ऊँट की संख्या है, जनसंख्या